तो दोस्तों आप सबने हर्षद मेहता की पूरी सीरीज तो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आप जाके देख लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं के माधवन के ऊपर, जो सीबीआई ऑफिसर हैं जिनका जन्म 1937 में हुआ। डेथ हुई थी वो 15 जनवरी 2020 को हुई थी और ये केरला के रहने वाले थे। और लेवल पे इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बचपन के बारे में कुछ खास बातें नहीं पता है, उनकी फैमिली वालों को ही पता होंगे। तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है कि कहाँ पे कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और क्या नहीं। पर ये जाने जाते हैं अपने नाम से, जैसे कि आपने सीरीज में देखा था, एक हॉनेस्ट और एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीरीज देखी थी तो मुझे लगा कि अब इनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जब रिसर्च करनी शुरू करी तो उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस को देखा हुआ है। हाई प्रोफाइल केसेस में पूरा सॉल्व भी किया हुआ है। ये मतलब अकेले इंडिपेंडेंट ऐसे ऑफिसर थे जो 80% का केस खुद ही सॉल्व कर देते थे। इनकी मतलब एक इन्वेस्टिगेशन करने की पावर थी अच्छी, और इंटेरोगेशन करने का प्रोसेस आपने देखा ही हुआ है। हर्षद मेहता सीरीज अगर आपने देखी है तो आपने देखा ही होगा कि कैसे ये टॉर्चर करते हैं फिजिकली मेंटली लोगों को, और बंदा फिर अपनी बात उगलवा लेने में मजबूर कर ही देता है। इन्होंने जैसे अगर आप मैं बात करूँ BCI का एक जो सट्टे वाला केस हुआ था, अजहरुद्दीन के ऊपर इतना फिजिकल टॉर्चर रखा, उसके बाद उन्होंने भी सारी बातें उगल दी थी। बट आगे जाके बैन हट गया, ये वो इनके ऊपर बड़े आगे पीछे बातचीत लगी रही। बट ओवर लेवल पे एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और काफ़ी केसेस में इन्होंने लोगों को हेल्प करी है और लोग इनको स्पेशली अपॉइंट करते थे। 1992 के बाद जब उन्होंने वो केस छोड़ दिया था हर्षद मेहता वाला, उसके बाद इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद इनको स्पेशली फ़ोन आया था सरकार से कि आप इस केस को सॉल्व करो, क्योंकि वो चाहते तो CBI को भी केस दे सकते थे, पर इंडिपेंडेंट इन्होंने इनसे काम करवाया के माधवन जी से। उन्हें पता था कि ये केस सॉल्व कर सकते हैं और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो फिर हाथ खड़े कर ही देती है। तो ओवर लेवल पे इनसे इंडिपेंडेंट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन भी कराई गई रादर देन CBI से। तो ये चीज़ देखने लायक लगती है कि एक जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उसकी क्या वैल्यू है। तो इनकी ऑनेस्टी की बात करें तो इन्होंने बड़े बड़े केसेस में अपना इनरोल रखा है, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपने देखा होगा कि कल्प्रिट्स जो थे उनको सजा दी 2010 में, पर केस इतना लंबा था, पर इन्होंने जो वो है केस को सॉल्व वो 2010 से पहले ही कर दिया था। बट कोर्ट में लंबी बातें चलती हैं और लंबे केसेस को डील करने में टाइम लग जाता है। उसके अलावा उन्होंने अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में और वुफोर्स में कई नेताओं के नाम सामने आ गए थे। वुफोर्स में कई नेताओं के नाम सामने आए थे, तो उस केस से इनकी जान पहचान बनी थी। इवन डेट आपने अगर सीरीज़ ढंग से देखी होगी, अगर आपने सीरीज़ अभी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे देख लीजिए। हमारे चैनल पे पूरे 10 के 10 सीज़न रखे हुए हैं, इसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने हर्षद मेहता वाली सीरीज़ देखी होगी तो जब सरकार को पता लग जाता है स्कैम इतना बड़ा फैल चुका है एंड वो RBI गवर्नर कहते हैं कि हमसे अब केस सॉल्व नहीं हो रहा है, जब सुशील जला उसके पीछे पड़ जाती है तो वो कहते हैं CBI ऑफिसर को बुलाते हैं, और वहाँ पर जब उनकी बातचीत होती है तो वो बोलते हैं बुफोर्स माधवन। All that we ask for is a good officer to handle the investigations, a really good officer. I'll give you the best I have. Madhavan. Buforce Madhavan. Yes. Same officer. Great. RBI गवर्नर वेंकटेश्वर रमन को भी पता होता है बुफोर्स माधवन और बुफोर्स 1980 का जो स्कैम होता है इसमें पॉलिटिशियन में इवेंट वहाँ पे राजीव गांधी का नाम भी सामने आ जाता है और कई ऐसे नेताओं कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आ जाता है जिसमें स्कैंडल हुआ होता है। तो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो के माधवन की होती है। तो RBI गवर्नर को पता लग जाता है कि के माधवन है कौन और वो कैसे डील करेंगे। क्या कर रहे हो मिश्रा? इतना क्या तोड़ रहे हो? आपने भूषण के साथ इंटेरोगेशन की क्लिप देखी होगी। हालांकि हमने सीजन पूरा डाला हुआ है, जैसे मैंने बोला हुआ है। आप यहाँ बम्बेनाट TV में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके चेकलिस्ट कर सकते हैं। एक सीजन को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहो तो 1 by 1 इसको देख सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, अदरवाइज आप सीजन देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसी भाषा में बोलो जो इनकी समझ में आए। धंधे की यही भाषा। धंधा 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 चूतिया समझते तुम हम लोगों को? कौन सा धंधा करते हो मुझे मालूम है। उसके बाद भी वो कई बार TV इंटरव्यूज देते थे जिसमें वो बोलते थे कि आपको कैसा रहता है CBI की नौकरी में, और कुछ क्लिप्स मैं आपको और दिखाता हूँ। इलू मतलब पूछो, वो बताएगा। बड़वा साले, अभी तो खाली मुंह साफ किया तेरा मुंह से, ज्यादा सामने बोलो ना सीधा मुंह पे मुद्द दूंगा।
उन्होंने कहा था कि इनमें 2 इतिहास नहीं है और उन्होंने कई ऐसे नाम सामने लिया थे, नैन होंगी और जडेजा और काफ़ी सारे जिनको बैन कर दिया गया था। हालांकि इंटरगेशन के नजदीक आपने देख लिया होगा। Sir, from my previous experiences, I know that 7 रेस कोर्स रोड पे रेड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर हम लोग प्राइमरी इंक्वायरी तो शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट दैट। Madhavan, you're not serious. आई एम सीरियस सर। तोता What do you mean, तोता? सर ऑर्डर्स तो कहीं और से आया है, आप तो खाली बोल रहे हैं। और तोता अक्सर वो दोहराता है जो उसका मालिक बोलता है। डिजाइन कर दिया था यहाँ से। वो आप देख लीजिए, because that is going to be difficult. How are you going to explain to them why the investigating officer of this case was compelled to leave right in the middle of the investigation? What will you say? या ऊपर से जो जवाब आए उसका रट्टा मार के तोते की तरह बोल दीजिएगा। उन्होंने अपनी एडवोकेट में एडवोकेट प्रैक्टिस करने लग गए कोर्ट में, थोड़े बहुत उन्होंने केसेस भी सॉल्व करे उसके बाद। एंड उसके बाद उनकी, जैसे मैंने बताया, इन्वॉल्वेंसी रहती थी। इन्वॉल्वेंसी रहने के बाद उन्होंने जो अजहरुद्दीन का केस था वो भी इस केस सॉल्व किया था, बट आंध्रा हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने बोला था कि मैं अपने इन्वेस्टिगेशन पे आज भी कायम हूँ। जो अजहरुद्दीन है वो गिल्टी है, मतलब वो दोषी है। आप उसको अगर वो कर रहे हो तो उससे नाखुश थे। इवन डेट उसके बाद कई इंटरव्यूज भी होते थे जिसमें वो ये बोलते थे कि जैसे आपने वीडियोज अभी देखा होगा कि उन पर कितना प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट मत जाओ, आप यहाँ करो, ऐसे करो। मतलब सीबीआई में होते हुए भी वो कहते थे कि उनके ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहता था कि उन्होंने क्विट करना ही सही समझा और उन्होंने क्विट कर भी दिया था। इवन डेट उसके बाद उनको लगा कि चलो थोड़ा सा मैं अपनी प्रमोशन के लिए बात कर लूँ, तो उन्होंने बोल दिया कि आपने रिज़ाइन कर दिया है, अब हम आपको आगे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। बट उन्होंने उसके लिए सफाई भी दी कि मैंने जो रिज़ाइन किया था वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किया था, उसमें उनका कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था, उन पर प्रेशराइज बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने वो केस छोड़ दिया था। और कई इंटरव्यूज़, जैसे अपना रेडिफ को इंटरव्यू दिया हुआ है, उसमें कई चीज़ें ऐसी उन्होंने बात रखी गई है कि अगर आप खुश थे, हैप्पी थे, मतलब सीबीआई में काम करने से, उन्होंने काफ़ी % बोला कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती थी। हर जगह पे उन्होंने पॉलिटिकल की बात रखी गई है। और भी कई बातें उन्होंने खुलासे किए, जैसे सीबीआई में कि जो बड़ा अफसर था वो उनको अपनी मनमानी करता था, वो कभी सुनता नहीं था नीचे वाले की। तो ये एक बिग लॉस है, सीबीआई को कभी इंडिपेंडेंट काम करने का मौका नहीं दिया गया। इन्होंने काफ़ी सारी बातें इस इंटरव्यू में रखी है। ये इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो 1 by 1 इस इंटरव्यू को पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल लेवल पे माधवन साहब ने काफ़ी अच्छा एक भूमिका निभाई और लोग इनके ऊपर एक सोलो सीरीज़ बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हुए हैं। तो इस चक्कर में लोग आज भी, जैसे उन्होंने सीरीज़ देखी थी जिसमें रजत कपूर ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, तो वो चाह रहे हैं कि सारे लोग की एक सीरीज़ बन जाए। अभी पता नहीं, अभी तो कुछ ऐसी कंफर्मेशन आई नहीं है कि सीरीज़ इनकी बनेगी नहीं बनेगी, पर हो सकता है कि भविष्य में उनके ऊपर कोई सीरीज़ आए जिसमें हमें माधवन कैरेक्टर को और खुल के देखने को मिले, और शायद हमारे को जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, बीसीआई का सट्टा, ये सारी की सारी चीज़ फिजिकली देखने को मिले, क्योंकि अजहरुद्दीन के ऊपर भी मूवीज़ बन चुकी हैं जिसमें उनको गिल्टी दिखाने की कोशिश करी गई है। काफ़ी ऐसी चीज़ें, बट कोई जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो माधवन साहब को पता है। उनके ऊपर कोई वीडियो बनाता है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे नाम बाहर आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आएंगी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े खुलासे पता लगेंगे। जैसा हमें स्कैम 1992 में जो था पता लगा था सुचेता दलाल और देवाशीष बासु की बुक में, वो सीरीज़ बनी तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला और उसी के ऊपर ही ये वीडियोस बन रही हैं। तो उसी से हमें माधवन जी का कैरेक्टर के बारे में पता लगा, क्योंकि उनकी भूमिका सिर्फ 2 एपिसोड की थी, बट वही 2 एपिसोड देखने लायक है। कैसे इंटेरोगेशन किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे कैसे उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस को मतलब सॉल्व किया। और उसके बाद भी जैसे ही वो आते थे टीवी में तो उनसे यही सारे क्वेश्चन किए जाते थे कि आपने केस क्यों छोड़ा, आपका काम कैसा चल रहा है, जिसमें वो यही बोलते थे कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बनाया जाता था। उसके अलावा प्रेशर के साथ साथ उनको ये चीज़ बोली जाती थी कि आपको ऐसे करना है, आपको इस डायरेक्शन में करना है, जो उनको मंजूर नहीं था। वो चाहते थे इंडिपेंडेंट काम करना, जो उनको सिर्फ एक ही बार मिला बीसीसीआई में, जब सरकार ने उनको स्पेशली अपॉइंट किया था। तो वो कहते हैं उनके लिए वो बहुत खुशी का टाइम था। बट जब आंध्रा हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन को बैन उन पर से हटा दिया और ये कहते हुए कि जो एलिगेशन है वो उन पर सही नहीं है, तब उनको थोड़ा सा बुरा लगा। और 2013 में उन्होंने खुल के बोला भी इस पर कि मेरे हिसाब से अजहरुद्दीन गिल्टी नहीं है और आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए। और वो पॉलिटिशियन से भी काफ़ी खुश नहीं थे। वो बोलते थे कि नेता अपनी मनमानी करते थे, अपने अकॉर्डिंग चलते थे। काफ़ी इंटरव्यूज़ और उसमें वो यही सारी बातें बोलते थे।
तो ओवरऑल लेवल पे ये सीरीज़ बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको के माधवन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बता सकूं। आपको अगर सीरीज़ देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियोज़ किसी अच्छे उस पर होगी स्कैम 1992% पे।